हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 इंडस्ट्रीज़ के क्वेश्चन आंसर यानी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री? आंसर: द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज iron and steel industry, extraction of mineral, coal mining industry, or provision of service, that is tourism industry. क्वेश्चन है कि क्या टर्म इंडस्ट्री को रेफ़र करता है, इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्री जो है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आर्थिक कार्य जिससे आपकी इनकम जनरेट होती है। ऐसा कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप कोई चीज़ उगा रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, जिससे आपकी इनकम हो, उस सारे काम को आप इंडस्ट्री या उद्योग के अंदर लेकर आते हैं। जैसे अगर आप खेती करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। एक्सट्रैक्शन करते हैं, ज़मीन से माइनिंग करते हैं, कोयला खोद रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, आयरन ओर निकाल रहे हैं, और सर्विसेज, ये सारी उसी के अंदर आती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? ऐसे कौन से मेन कारण हैं, मेन फैक्टर हैं जो कि किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को फाइनल करने में मदद करती है? तो ये हैं availability of raw material, availability of land, adequate supply of water, adequate supply of labor, access to power, amount of capital, access to transport, presence of market. अब ये सारा डिटेल अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप चैप्टर वाले वो देख लीजिए, डिटेल वीडियो की लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। Which industry is often referred to as the backbone of the modern industry and why? कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में, और क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा है इसमें, अगर आपको याद हो। मैंने आपको कई बार बोला है, बेस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जिसके बिना काम किसी का नहीं होता, हर चीज़ में वो चीज़ यूज़ ही होती है, और ये है आयरन की इंडस्ट्री। आयरन स्टील की इंडस्ट्री जो है वो बेस इंडस्ट्री है, क्योंकि आप अगर इमेजिन भी करोगे ना तो बिना लोहे के कोई भी चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे बनेगी। आंसर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आइदर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड यूजिंग टूल and machineries of these metal. There are plenty of examples like ship, train, vehicle, all are made largely of steel material of our day-to-day use, starting safety pin to our building in which we live are made from steel. Without the use of iron, no industry can run. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बेस इंडस्ट्री क्या है जिसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता है, तो वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है। छोटे से छोटा पुर्जा, सेफ्टी पिन से लेके बड़े जहाज तक, वो सब कुछ किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं या लोहे के बने औजारों से बनते हैं, इसलिए ये बेस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग एग्रो बेस एंड मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़। दो तरह की इंडस्ट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है, एक है एग्रो बेस इंडस्ट्री, दूसरी है मिनरल बेस इंडस्ट्री। यूज़ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरियाज। एग्जाम्पल, डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें फार्मिंग भी आती है। मिनरल बेस इंडस्ट्री में यूज़ मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज।
ये सारा कुछ अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है और मैंने आपको वहाँ काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखा, ये चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही है, तो एक बार उस दोनों चैप्टर्स को देख लीजिएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऑनलाइन क्लास लेके आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँगी। दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने के लिए बड़ा लैंड चाहिए होता है और उसको अक्वायर करने की ताकत तो गवर्नमेंट में ही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई एरिया ख़रीद लेती है और इस तरह से जो बनती हैं कंपनीज़ उनको जॉइंट सेक्टर के अंडर में लाते हैं। उसमें कुछ पार्टिसिपेशन सरकार की होती है और कुछ प्राइवेट लोगों की होती है। उसमें एक पर्सन भी हो सकता है, कुछ पर्सन्स भी हो सकते हैं, 4-5 फैमिलीज़ मिलकर भी उसको ओन कर लेती हैं। ओन करने का मतलब है कि उस चीज़ के जो शेयर हैं उसके उतने शेयर होल्डर हो गए। एक मेजर पोर्शन सरकार के पास में है और बाकी के प्राइवेट हाथों में है और प्राइवेट लोग ही उसको रन करते हैं और जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है उसमें गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन होती है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। रॉ मटेरियल कॉटन एंड स्टील, एंड प्रोडक्ट शर्ट एंड सेफ्टी पिन, ट्राइटरी एक्टिविटी बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेयरी इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज पॉटरी इंडस्ट्रीज एंड बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव आनंद मिल्क यूनियन एंड सुधा डेयरी। तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।